द सोशल शैल रूल द वर्ल्ड के एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम लोग रे और एवी को देखते हैं जो कि बाकी क्लब मेंबर के साथ वर्कआउट कर रहे होते हैं और अपनी लिमिट को पार कर रहे होते हैं। वहीं एवी रे से कहने लगता है कि क्या तुम स्कूल खत्म होने के बाद प्रोटीन लेने चलोगे, तो रे उसे कहता है मुझे माफ करना, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं नहीं जा सकता हूँ। जिसके बाद हम लोग रे को देखते हैं जो कि सैरा से क्लब की स्पेयर की ले लेता है। सैरा रे से कहती है कि बाकी के क्लब मेंबर नहीं आएंगे और तुम रेबेका से पहले पहुंच जाते हो, इसलिए मैं तुम्हें ये स्पेयर की दे रही हूँ ताकि तुम अंदर जा सको। ये सुनकर रे उसे कहते हैं बताने के लिए शुक्रिया, और अब सैरा उसे कहती है कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा बोलने के बाद वहाँ से चली जाती है। और अब हम लोग देखते हैं रे क्लब रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर वो एक दरवाजा खोलता है तो अंदर उसे पता लगता है कि रेबेका कपड़े चेंज कर रही होती है। रेबेका रे को देखकर काफी ज्यादा शर्मा जाती है। वहीं रे उससे माफी मांगकर गेट को बंद कर देता है। वहीं अंदर से रेबेका की काफी जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। वहीं रे कहने लगता है रेबेका को बनीज पसंद है। और अब अगले सीन में हम लोग रेबेका को देखते हैं जो कि रे को चाय सर्व करती है। वो कहने लगती है कि ये चाय गार्डनिंग क्लब्स के उगाए हुए प्लांट से बनी हुई है, मुझे उम्मीद है ये तुम्हें पसंद आएगी। वहीं रे रेबेका से कहने लगता है पहले जो हुआ था वो एक एक्सीडेंट है, मैं तुमसे उसके बारे में माफी मांगना चाहता हूँ। तो रेबेका कहती है इसमें तुम्हारी क्या गलती, मेरी जिम क्लास जल्दी खत्म हो गई थी और मैं यहाँ पर कपड़े चेंज कर रही थी। जिसके बाद रे से कहती है कि मैं ज्यादातर बड़ों वाले अंडरगारमेंट्स पहनती हूँ, लेकिन जो तुमने देखा प्लीज उसको भूल जाओ। ये सुनकर रे कहते समझ गया। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग लाइब्रेरी में होते हैं जहाँ पर रे कहता है कि ये बुक थोड़ी पुरानी लग रही है। तो रेबेका उसे बताती है कि इस बुक के अंदर गार्डनिंग क्लब्स के सारे रिकॉर्ड है और इसके अंदर ऐसी इन्फॉर्मेशन भी है जो कि नॉर्मल गाइड में नहीं मिलती है। ये सुनकर रे कहते हैं ये तो काफी अमेजिंग है, क्या आपने भी इसके अंदर कुछ लिखा है? तो वो कहती है हाँ, मैंने इसके अंदर ये लिखा है कि फ्लावर सोर्सरी का यूज करके मॉडिफाई भी हो सकते हैं। ये सुनकर रे कहते हैं क्या सच्ची में सोर्सरी से? तो रेबेका रे को गार्डन में ले आती है और कहते हैं एग्जांपल के तौर पे ये प्लांट सोर्सरी का यूज करता है और ज्यादातर ये प्रोसेस कार्निवोरस प्लांट के अंदर दिखता है। इवोल्यूशन का यूज करके इन्होंने ऐसा फिनोमेना दिखाया जो कि सोर्सरी के सिमिलर है। ये सुनकर रे काफी ज्यादा अमेज होता है और अब रेबेका थोड़ी हंसने लगती है। तो रे उसे पूछते क्या हुआ, जिस पर वो कहती है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मैं न्यू मेंबर को इतना सब कुछ सिखा पा रही हूँ। तो रे उसे कहती है कि क्लब में बाकी मेंबर भी तो हैं, तुम उन्हें नहीं सिखाती हो क्या? तो रेबेका कहती है कि मैं टॉप 3 फैमिली में से एक हूँ, इसलिए लोग मुझसे दूरी बनाकर रखते हैं। लोगों से खुलकर बात करना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुमसे बात करना इजी है। ये सुनकर रेबेका से कहते हैं अगर ऐसी बात है तो मैं आपसे और ज्यादा चीजें सीखना चाहता हूँ। जिस पर वो कहते हैं ठीक है, लेकिन मैं काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर हूँ। तो रे कहते हैं चलेगा। और अब रे रेबेका से उसी बुक को ले लेते हैं और कहते हैं कि क्या मैं ये बुक बोरो कर सकता हूँ ताकि मैं कुछ पढ़ पाऊँ? तो रेबेका कहती है हाँ तुम ले सकते हो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वो लोग एक साथ बैठे होते हैं। रेबेका रे से कहती है कि क्या तुम मैजिक शिवलिया में पार्ट नहीं लोगे? तो रे कहते नहीं, मैं एमिलिया को चेयर अप करूंगा और अपने बाकी फ्रेंड्स को भी। वहीं रेबेका कहते हैं कि एमिलिया तो काफी ज्यादा फेमस है क्योंकि वो टॉप 3 फैमिली की लीडर जो है। ये सुनकर रे उसे कहता है कि टॉप 3 फैमिली में से आप और एमिलिया तो स्कूल में है, तो क्या जो थर्ड फैमिली है उसमें से भी कोई इस एकेडमी में है? तो रेबेका कहती नहीं, तो तीसरी फैमिली अलग्रीन है, उनका ट्रेडिशन है कि वो स्टार्टिंग से डीओम एकेडमी और सोर्सरी ही अटेंड करते आए हैं और हो सकता है कि उस फैमिली की बड़ी बेटी एमिलिया की काफी अच्छी राइवल हो सकती है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं स्वॉर्ड ट्रेनिंग चल रही है उन लोगों की जो कि मैजिक शिवलिया में पार्ट लेने वाले हैं। वहीं एमिलिया अपने अपोनेंट जीना को काफी आराम से हरा देती है, जिसके बाद टीचर से कहती है कि मैं अब रे से लड़ना चाहती हूँ। वहीं कुछ बच्चे कहने लगते हैं क्या एमिलिया उस कॉमनर से लड़ने वाली है? तभी टीचर एमिलिया से कहते हैं कि रे तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है इस मैजिक शिवलियर में। तो एमिलिया सीधा ही रे से पूछ लेती है कि क्या तुम मेरा अपोनेंट बनोगे? जिस पर रे कहते हैं मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारा अपोनेंट बनूंगा। और अब हम लोग देखते हैं उनके बीच के बैटल शुरू हो जाती है जहाँ पर एमिलिया रे के ऊपर पहले हमला करती है। रे भी कहता है कि एमिलिया के अटैक इतने भारी नहीं है लेकिन ये काफी ज्यादा तेज है। वहीं एमिलिया रे से कहने लगती है कि तुम्हें काफी बड़ी मिस्ट्री हो, तुम सोर्सरी अच्छे से यूज नहीं कर सकते हो लेकिन तलवारबाजी में तुम्हारा कोई जवाब नहीं। कफ का फर्स्ट में तुमने दिखाया कि तुम्हारी बैटलिंग स्किल काफी ज्यादा अच्छी है, इसी कारण से मैं तुमसे एक बार तो लड़ना चाहती थी। तो रे कहती है ये सुनकर मुझे काफी ज्यादा खुशी, क्यों ना हम लोग एक साथ इंप्रूव करें। इस बात से एमिलिया भी एग्री करती है और रे के ऊपर हमला करती है। वहीं रे कहने लगता है ये फीलिंग। ऐसा बोलने के बाद उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर जंगल में एक बंदे के साथ तलवारबाजी सीख रहा होता है और अब सीन प्रेजेंट का आता है। रे अपना कंट्रोल खो बैठ चुका है और अब वो एमिलिया के अटैक को ब्लॉक करके उसके ऊपर काफी जोर से हमला करने वाला होता है, लेकिन जैसे तैसे करके वो अपने आप को रोक लेता है, जिसके कारण से उसकी तलवार उसके हाथ से छूट जाती है और वो भी जमीन पर बैठ जाता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं टीचर एमिलिया को विनर अनाउंस कर देते हैं। वहीं एमिलिया काफी ज्यादा हैरान होती है। वो रे से आकर कहती है आखिरकार वो लास्ट अटैक था क्या? आखिरकार तुम हो कौन रे? वहीं रे इस बात का बिल्कुल भी जवाब नहीं दे पा रहा होता है। वहीं ये सब चीज एल्बर्ट भी देख रहा होता है और वो काफी ज्यादा जल रहा होता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग खाना खा रहे होते हैं और रोज और रे के मैच के बारे में बात कर रहे होते हैं। वहीं एवी रे से कहने लगता है कि तुम तो काफी अच्छी तलवारबाजी करते हो, आखिरकार तुमने ये सब सीखा कहाँ से है? तो रे कहता है कि मेरी मास्टर ने मुझे ये सिखाया है, उन्होंने मुझे सिर्फ तलवारबाजी नहीं बल्कि सोर्सरी और आखिरकार जिंदगी जी कैसी जाती है सब कुछ सिखाया है। मेरी मास्टर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, उनकी ट्रेनिंग के कंपेयर में तो ये जगह मुझे स्वर्ग लगती है। वहीं हम लोग देखते हैं कि उनके पास से कुछ स्टूडेंट आपस में बात करते हुए जा रहे होते हैं। उन्हें थोड़ा बहुत बिलीव होने लगा है कि रे में कुछ बात तो है, रे थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग तो है। तभी अचानक से हम लोग एल्बर्ट को देखते हैं जो कि रे के पास आता है और उसको डुएल के लिए चैलेंज करता है। वहीं एल्बर्ट के साथ ही कहने लगता है कि डर मत जाना रे। तो रे कहते हैं ठीक है मैं डरूंगा नहीं, मैं तुम्हारे डुएल को एक्सेप्ट करता हूँ। और अब हम लोग देखते हैं कि वो लोग लड़ने के लिए आ जाते हैं जहाँ पर वो लोग नोटिस करते हैं कि इस एरिया में तो एक बैरियर लगा रखा है। रे एल्बर्ट से रूल पूछता है तो एल्बर्ट एक तलवार को फेंक देता है और कहता है इसका यूज करो और कहता है कि सोर्सरी भी अलाउड है। ऐसा बोलने के बाद अपनी तलवार को खोल देता है जो कि स्टील की बनी होती है, यानी कि वो असली तलवार है। ये देखकर सभी लोग कहने लगते हैं क्या तुम पागल हो, तुम असली तलवार से लड़ोगे? एल्बर्ट कहने लगता है कि जो हार मानेगा वो हार जाएगा। ऐसा बोलने के बाद वो रे के ऊपर हमला कर देता है। रे भी इस अटैक को डॉज कर देता है और जल्दी से जाकर उस तलवार को उठा लेता है और अब वो रेडी हो जाता है। वहीं इस बैटल को वो शक्ल छुपाया हुआ बंदा भी देख रहा होता है और हंस रहा होता है। एल्बर्ट दोबारा से रे के ऊपर हमला करता है लेकिन रे उसके अटैक को डॉज करके वापस से पीछे हट जाता है। तो एल्बर्ट गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम इस तरीके से डॉज क्यों कर रहे हो? जिसके बाद वो कहने लगता है कि मैं तुम जैसे कॉमनर से नहीं हारूंगा। ऐसा बोलने के बाद अपने मैजिक का यूज करने लगता है। और अब हम लोग को एल्बर्ट की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। एल्बर्ट कहने लगता है कि मैं एलियन फैमिली में पैदा हुआ था, हमारी फैमिली भले ही एक नोबल है लेकिन हम लोग काफी नीचे आते हैं और हमेशा लोग मेरे फादर को नीचे दिखाते थे, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपनी फैमिली का नाम ऊंचा करूंगा और मैं मेहनत करके एक ग्रेट सोर्सर बनूंगा। और अब सीन प्रेजेंट का आता है। एल्बर्ट के कानों में आवाज आती है कि रे को मार दो। ये सुनकर एल्बर्ट पागल हो जाता है और अब रे के ऊपर काफी ज्यादा हमला करने लगता है। रे के दोस्तों के ऊपर भी कुछ अटैक जाने लगते हैं। ये बात रे भी देख लेता है और वो एल्बर्ट के अगले अटैक को अपनी तलवार से ही काट देता है और रोक देता है। ये देखकर सभी लोग की आंखें फटी की फटी रह जाती है और अब एल्बर्ट काफी गुस्सा हो जाता है और अब रे के ऊपर लगातार हमले करने लगता है, लेकिन रे उसके हर अटैक को डॉज करता हुआ आगे बढ़ता है।
और अब एल्बर्ट काफी डर जाता है। वो रे से कहने लगता है तुम एक नोबल फैमिली से हो ना, जो कि अपनी आइडेंटिटी छुपा कर आया है। तो रे उसे कहते नहीं, मैं हूं तो एक कॉमनर ही, लेकिन मैं सोर्सरी का यूज कर सकता हूं और इस तरीके से लड़ सकता हूं। ये सुनकर एल्बर्ट और ज्यादा गुस्सा होकर एक खतरनाक एक्सटेंसिव मैजिक का रे के ऊपर हमला करता है, जिससे कि एक फायर ड्रैगन रे के ऊपर हमला करने आ रहा होता है, लेकिन रे उसे भी काफी इजीली से अपनी तलवार से काट देता है। ये देखकर एल्बर्ट काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो जमीन पर बैठ जाता है और रोने लगता है। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि वो हार गया। वहीं रे अपने दोस्तों के पास जाता है। रे के दोस्त काफी ज्यादा हैरान लग रहे होते हैं। तो एमिलिया रे से कहते हैं कि अब तो तुम्हें बताना पड़ेगा आखिरकार तुम हो कौन। और अब रे बताने वाला होता है कि आखिरकार वो है कौन। तभी अचानक से एक मैजिक आता है, जिससे कि सारे लोग नीचे जमीन पर गिरने लगते हैं, लेकिन रे अकेला ही खड़ा रहता है। तभी वो मुंह छुपाया बंदा भी सामने आने लगता है। वो सभी लोगों से कहने लगता है कि तुम लोग सेक्रीफाइस होने वाले हो सोर्सरी के डेवलपमेंट के लिए। और अब उस बंदे का मांस कटने लगता है तो पता लगता है कि वो और कोई नहीं, टीचर ग्रे होती है। ये देखकर रे हैरान हो जाता है और अपने दोस्तों से कहता है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि आखिरकार मैं हूं कौन, लेकिन सबसे पहले मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है, मुझे ग्रे टीचर से लड़ना होगा। और अब रे ग्रे से कहने लगता है मैं समझ गया, तुम यूनिक से बिलोंग करती हो ना, तुम्हारा मकसद है स्टूडेंट के ब्रेन को हथियाना, यानी कि उनके एनग्राम को। और अब मुझे पक्का विश्वास है जो स्टूडेंट एक्सपेल हुए थे वो सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। ये सुनकर ग्रे कहते हैं तुमने सही कहा रे, तुम्हारे जैसे स्मार्ट लोग मुझे काफी पसंद आते हैं और अब तुम्हारे एनग्राम के अंदर मेरा इंटरेस्ट और बढ़ रहा है। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी आंख को दिखाती है, जिससे पता लगता है कि वो यूनिक्स को बिलोंग करती है। और अब रे उसे कहते हैं कफ्का फॉरेस्ट के अंदर एग्जाम में तुम्ही ने उन मोस्टर को भेजा था ना, ताकि तुम उसी मौके का यूज करके स्टूडेंट को किडनैप कर सकती थी। तो ग्रे कहती है हाँ, मैं इसी मौके का यूज करके स्टूडेंट को वहां से किडनैप कर सकती थी। और अब रे उसे कहता है तुम्हें नहीं एल्बर्ट को भड़काया था लड़ने के लिए। तो ग्रे कहती है हाँ, उसके पास उसका सिर्फ एक घमंड है और इसी का यूज करके मुझे टाइम मिल गया, जिसके कारण से मैंने यहाँ पर एक काफी पावरफुल बैरियर बना दिया। ग्रे कहने लगते कि मैंने एक ही बार में इतने सारे अच्छे स्टूडेंट को पकड़ लिया, अब तो यूनिक्स के अंदर मेरी रैंक काफी जल्दी बढ़ जाएगी। जिसका तो रे से पूछती है कैसे लगी मेरी टीचर की एक्टिंग। तो रे उसे कहते हैं प्लीज प्रोफेसर तैयार हो जाइए, क्योंकि अब मैं आपके एक दो हाथ जरूर तोड़ने वाला हूँ। ये सुनकर ग्रे कहते हैं ओ तुम मुझे अभी प्रोफेसर बुला रहे हो, तुम तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, ठीक है मैं तुम्हें थोड़े दिन जिंदा रखने के बाद तुम्हारे एनग्राम को स्टडी करूंगी। ये सुनकर रे अपनी तलवार को आगे निकाल लेता है और अब ग्रे थोड़ी पीछे हट जाती है। वो कहने लगती है कि तुम क्लोज कॉम्बैट में तो काफी अच्छे हो, लेकिन सोर्सरी में तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। ऐसा बोलने के बाद वो रे के पीछे एक फायर स्नेक को भेज देती है। रे भी उसे काफी मुश्किल से डॉज कर रहा होता है। ये देखकर ग्रे कहती है अगर तुम इसी तरीके से भागते रहोगे तो मजा कैसे आएगा। और अब इसलिए ग्रे उस अटैक को रे के दोस्तों के पास भेज देती है। और अब रे देखता है कि उसके दोस्त खतरे में। इसे रे को याद आता है उसके मास्टर की बात कि किस तरीके से उन्होंने कहा था कि जरूरत के टाइम पर तुम मेरी पावर का यूज कर सकते हो, जो कि है आइस ब्लेड सोर्सर की। और अब रे जैसे क्रोनोस लॉक रिलीज कहते हैं, रे के दोस्तों के सामने एक आइस वॉल बन जाती है, जिससे कि वो ग्रे के अटैक को रोक देते हैं। ये देखकर ग्रे काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो कहने लगते हैं ये क्या हुआ। वहीं रे अपने आइस ब्लेड सोर्सर के फॉर्म में आ जाता है और अपने मास्टर से माफी मांगता है और कहता है माफ कर दो, मुझे अपने दोस्तों को बचाना है। ऐसा बोलने के बाद रे कुछ आइस ब्लेड को बना लेता है। उसे देखकर ग्रे कहती है ये कैसे हो सकता है, आइस ब्लेड सोर्सर तो फार ईस्ट वॉर में डिसअपियर हो गया था। तो रे कहते हैं तुमने सही कहा, लेकिन आइस ब्लेड सोर्सर की पावर पास डाउन हो चुकी है एक बॉय के अंदर, जो कि मैं हूँ। इस बात पर ग्रे बिलीव ही नहीं करती है और वो कहती है तुम झूठ कह रहे हो। ऐसा बोलने के बाद वो एक काफी बड़े फायरबॉल को रे की तरफ छोड़ती है। वहीं रे उस अटैक की तरफ एक आइस ब्लेड को छोड़ता है, जिससे कि वो अटैक गायब हो जाता है। ये देखकर ग्रे गुस्सा हो जाती है और वो एक काफी खतरनाक स्पेल को रे के ऊपर यूज करती है। वहीं जैसे वो स्पेल रे को टच करने वाली होती है, रे एंटी मटेरियल कोड को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि वो स्पेल गायब हो जाती है। ये देखकर ग्रे काफी ज्यादा डर जाती है और वहां से भागने लगती है। तो रे कुछ आइस ब्लेड को ग्रे के पैरों पर मार देता है, जिससे कि वो वहीं पर गिर जाती है। और अब वो दर्द में रे से पूछती है क्या तुम सही में आइस ब्लेड हो। तो रे कहते हैं हाँ, मैं ही हूँ आइस ब्लेड सोर्सरर। ये सुनकर ग्रे उसे कहती है क्यों ना मैं तुम्हें यूनिक से मिलाऊं, वो लोग तुम्हें पक्का अपने लीडर बनाएंगे, प्लीज मुझे जाने दो, मैं एक रिसर्च करियर जिसको मैं खाली ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ। और अब रे से भीख मांगने लगती है। वो कहने लगती है प्लीज मुझे जाने दो। रे भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है। तभी ग्रे एक इविल स्माइल करती है और पता लगता है वो नीचे से रे के ऊपर हमला करने वाली होती है। वो अटैक रे को लगता है, लेकिन रे को कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर ग्रे काफी ज्यादा डर जाती है। वो कहने लगते हैं रे क्या तुम एक मॉन्स्टर हो। वहीं रे उसे कहने लगता है क्या इतना ही था। ऐसा बोलने के बाद वो एक तलवार को वहां पर बुला लेता है और ग्रे के गले पे रख देता है। वहीं ग्रे कहने लगती है मैं समझ गई, मैं सातों ग्रेट सोर्सर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर से नहीं जीत सकती हूँ। और अब वो रे से कहने लगती है तुम मेरे साथ क्या करोगे, क्या तुम इस आइस ब्लेड से मुझे मारोगे। तो रे कहते नहीं, मैं तुम्हें जिंदा पकड़ूंगा, जिसका तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी तुम्हारे क्राइम के लिए। ये सुनकर वो कहती है वो ऐसी बात है, तब तो तुमने मेरे लिए कोई भी चॉइस नहीं छोड़ी है। ऐसा बोलने के बाद वो एक इंजेक्शन को बाहर निकाल लेती है और एक कोड को एक्टिवेट करके उसे अपने सर में मार लेती है। उस कोड के एक्टिवेट होने के बाद ग्रे एक मॉन्स्टर में तब्दील होने लगती है। वो कहती है कि ये मेरे रिसर्च का नतीजा है, तुमने मुझे फोर्स किया ये करने के लिए, अब तुम्हें मुझे मजा देना पड़ेगा। और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड खत्म। अगर आप लोग को पसंद है तो लाइक करके जाना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक